एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये हर एग्जाम में मिल जाता है, चाहे कोई भी छोटे से छोटा जिसमें मैथ्स पूछी जा रही हो, वनडे एग्जाम्स हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, ये हर जगह पूछा जाता है। और इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में बिल्कुल भी आपको संकोच नहीं होना चाहिए कि हम कैसे करेंगे। बिल्कुल विद इन ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करने चाहिए, रियलिटी बताऊं तो इतना ईजी है। लेकिन कई पैटर्न है, इसको 3 से 4 मेथड या 5 मेथड से लगाया जा सकता है। मैं आपके सामने 2 या 3 मेथड ही दिखा पाऊंगा इस वीडियो में, लेकिन आपको बताऊं ये 3 से 4 मेथड से लग सकता है। तो उसी हिसाब से हमको चीजों को आगे बढ़ाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इफ लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 20% एंड width of the rectangle is decreased by 20%, then area of the rectangle will be। यानी यदि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल होगा। यानी पूछा जा रहा है कि हम आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्या कर रहे हैं, एक में वृद्धि कर रहे हैं और एक में कमी कर रहे हैं। देखिए पहले आयत होता क्या है, आयत को ही समझ लीजिए। आयत कुछ ये होता है, आयत जब इस शेप में होगा तो आप जान रहे हैं ये आपका क्या हो गया। 1 मिनट के लिए मैं जरा थोड़ा सा इसको सही कर दूं डायग्राम। ये देखिए आपका यहाँ पे आयत कुछ इस तरीके से होगा, ये होगा, ये साइड आपकी लेंथ हो जाएगी, ये आपकी ब्रेथ हो जाएगी। अब इसमें कह रहा है लंबाई में 20% की वृद्धि, चौड़ाई में 20% की कमी, तो ओवरऑल क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, A इंटू एल इंटू बी। देखिए हमने 2-3 मेथड्स हैं, लेकिन मैं एक मेथड आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। पहला काम हमने मान लिया लेंथ रही होगी 10 सेंटीमीटर, ये रही होगी ब्रेथ भी 10 सेंटीमीटर, तो ये अपने आप में रिजल्टेड लेंथ। अब ये कहेंगे सर जब दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। हम ये जो 10 ले रहे हैं ये लेंथ को ले रहे हैं अपने आप में 10%, और जो ये ब्रेथ ले रहे हैं ये अपने आप में है, तो ओवरऑल रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, इतना। दूसरी बात समझिए, अब क्या कह रहा है 20% लेंथ में वृद्धि कर दी गई, तो 10 का 20% तो यानी 2 की वृद्धि हो गई, ये 12 हो गया। और इसमें कितनी कमी हो जा रही है, इसमें जो कमी हो रही है वो आपकी हो जा रही है 2 की, तो ये कितना हो जाएगा 8, 12 ठीक कितना हो जाएगा 96, और जब 12 ठीक 96 तो यानी ये टोटल कितना हो जाएगा 96। तो यहां से यहां तक की आप कितने की कमी देख रहे हैं 4% की, कितने की हो जाएगी 4%। पहली बात समझिए, यदि हम इस तरीके से चलते हैं बेसिक। दूसरी बात समझिए, अपने आप में क्षेत्रफल कितना होगा, ये फर्स्ट मेथड था। दूसरा मेथड देखिए, अपने आप में क्षेत्रफल कितना था 100%, पहली बार उसमें 20% की वृद्धि कर दी गई तो ये कितना हो जाएगा 120%। अब इसमें क्या कर दिया 20% की कमी कर दी। अब जब 20% की कमी कर रहे हैं तो 12 का 20% जो होता है कितना हो जाएगा 24, यानी 24 कमी कर दे रहे हैं। 120 का 20% 24 की कमी कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 96%। और जब ये 6% हो जाए 96 हो गया तो यहां से आप देख रहे हैं कितनी कमी है 4% की। ठीक, ये आपका सेकंड मेथड हो गया। एक थर्ड मेथड भी है जो किताबों में आता है, वो किताबों वाला मेथड भी देख लेते हैं। किताबों वाला जो मेथड है वो थर्ड मेथड कुछ इस तरीके से कहता है, जब भी सेम अमाउंट में वृद्धि हो और सेम अमाउंट में ही कमी हो तो फॉर्मूला होगा ये, और ये माइनस कुछ और नहीं रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा लॉस को यानी कमी को। तो ये क्या रख रहे हैं हम यहाँ पे 20% की वृद्धि और 20% की कमी, तो हमने ये रखा माइनस ही है, 0 0 कैंसिल, 2 की पावर 2 है, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 4%। और ये कुछ और नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 4% कमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन इसमें क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अभी भी 2 तरीके से और लग सकता है क्वेश्चन, ये बात ध्यान रखिए। और फॉर्मूला आप बेसिक्स में जाएंगे तो बहुत तरीके हैं, लेकिन मोस्टली आपको फोकस क्या करना है, या तो इसको लगाइए या इसको लगाइए या इसको लगाइए, इनमें से ही किसी एक मेथड को आपको फॉलो करना है और एक ही मेथड से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए
जिज्ञासा प्लस में जो हम लेक्चर्स ले रहे हैं वो लेक्चर्स सिर्फ एक एग्जाम को लेके फोकस नहीं होगा, और जो एक एग्जाम को लेके फोकस नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि अपनी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझें और चीज़ों को बेस्ट लेवल पे लेके जाएं। ये जो कुछ वीडियोस आते आपको शॉर्ट दिए गए हैं, ये सिर्फ समझ लीजिए आपको एक दिया गया है कि किस तरीके का फैकल्टी पढ़ाती है और पढ़ाने का अनुभव